थोड़ा डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब से बात कर ले रहा हूं। डॉक्टर साहब, दो चीजें हैं। मैं इसलिए इन चीजों को जोड़ रहा हूं कि जो मैंने पहली बार मैं 1977 से पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। 12 चुनाव हो चुके हैं। मैं पार्लियामेंट में को समझता हूं। मेरे जीवन में पहली बार इस देश का स्पीकर पार्लियामेंट से भाग जाता है। वो आता नहीं और कहता है कि ट्वीट करके कि नहीं नहीं, मैं बहुत दुखा होऊंगा नहीं। ये आप क्या सोच सकते हैं कि स्पीकर भाग जाए? मतलब इस स्पीकर के अगेंस्ट तो मोशन आना चाहिए। स्पीकर कैसे भाग गया भाई यहां से? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आप इस चीज को समझते हैं। और इसके साथ एक और जोड़ दूं, मेरे कोई आज ये शो थोड़ा लंबा होगा, हम शायद 6:30 तक चलाएंगे, मैं दर्शकों को बता दूं। और आप में से जिसको रुकना हो, आपके पास समय में, सबके पास कम है, अगर जाना होगा तो आप लोग निकल जाएंगे। दूसरी बात, एक और गंभीर मामला है, और वो मैं इसलिए ला रहा हूं कि ये सारे जो अध्यक्ष लोग हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष परसों कहता है राज्यसभा में आके, और मैं बिल्कुल, लोग कहते हैं ना, मैं सम्मान करता हूं उस पद का, लेकिन वो आके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कह रहे हैं कि अब आप वेद की प्रतियां सबको बंटवाइए। अरे भाई, हलफ उठाया है तुमने इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का। तुम ये कैसे कह सकते हो कि एक धर्म विशेष की आप सबको बंटवाइए? ये इस देश के शिक्षा मंत्री बहुत नॉन हिंदूज भी हुए हैं, अव्वल दर्जे के लोग। और कल के दिन अगर कोई और आता तो वो कहेगा कि मेरे धर्म की बंटवाइए। ये कौन सी का मजाक है? और कोई इस पे चू नहीं बोल रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपसे सिर्फ ये पूछना है कि और मैं एक और चीज आज स्पष्ट कर दूं, आज मीडिया का जो रोल था, मीडिया का रोल ये था कि जब ये आया तो उसको कैसे, कितना सीने पे पत्थर रख के कर रही थी, तब तक उन्होंने आधे घंटे में ज्ञान व्यापी पे आ गया। वो ज्ञान व्यापी पे उनकी सारी बात शुरू हो गई। उनको लग रहा था, मतलब राहुल गांधी और ज्ञान व्यापी में उनको ज्ञान व्यापी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, उस पर वो चले गए थे। खैर, मैं एक तो डॉक्टर साहब ओवरऑल आपकी इसकी एक टिप्पणी लूंगा। मैं एक चीज और पूछूंगा, बीजेपी अगर इस स्तर पे उतारू हो सकती है, तो क्या ये डिमांड नहीं हो सकती है कि जो बहुत मार्गदर्शक मंडल के बहुत से लोग जो इंटाइटल नहीं है, जो एमपी नहीं है, वो दिल्ली में किस सरकारी उसमें किस उससे रह रहे हैं? क्योंकि अगर आप गंदगी पे उतारू हैं तो आप क्या भी कोई पूछ सकता है भाई। डॉक्टर साहब, आपकी एक ओवरऑल टिप्पणी। आनंद जी, दो तीन चीजें मैं इसके लिए कहना चाहूंगा। पहली बात तो शायद आपको तो अच्छी तरह पता होगा, एक रामास्वामी चौका ड्रामा आया था तगलक करके। वो तगलक का कर्टन रेजर था, दिस इज तमिलनाडु, एनीथिंग कैन हैपन हियर। So if you replace Tamil Nadu by Narendra Modi, I think that speaks, answers what you are trying to get out of me. वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद ही कायदा है, और खुद ही देश है। उनको आप कुछ कहते हो तो देश का अपमान होता है। वो जो मानते हैं उस मान्यता से अलग जाते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान होता है। तो ये इतना आत्ममुक्त बड़ा प्रधान हमें, मैं मानता हूँ कि सदियों के बाद मिला है। कितने साल भर, रात भर, दिन भर बुलबुल रोया होगा, तब जाके ये पैदा हुए हैं। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति जी के पास जाओ या किसी के पास जाओ, आप तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अच्छे जानकार हैं। कोई भी बिल है, उसका कायदा बनना है तो राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर वो उनको बाध्य होनी चाहिए, मगर एक बार वो पुनः विचारणा के लिए अपने मुद्दों के साथ वापस भेज सकते हैं। फिर भी नहीं माने ये लोग और फिर भी भेजा वापस, तो राष्ट्रपति भी नहीं मानते तो क्या करते हैं, वो विचाराधीन करके रख देते हैं। वो विचाराधीन पड़ा रहता है। उसमें कोई कायदे का भंग नहीं होता। आप 5 साल विचाराधीन रखो, जितना मन चाहे रखो। मुझे इसमें ऐसी कोई कपट होने की बू आ रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले को भी विचाराधीन के चक्कर में कहीं हटवाया न जाए तो अच्छा रहेगा। तीसरी बात स्पीकर साहब की कही आपने, सर वो जमाने गए। आप किस जमाने की बात कर रहे हो? स्पीकर का जब इलेक्शन होता है तब स्पीकर ना बोलता है वहां बैठा बैठा कि नहीं मुझे नहीं बनना है स्पीकर। तब एक ओर से सत्ताधारी पक्ष के नेता, एक ओर से विपक्ष के नेता जाते हैं, दोनों उनको ले आते हैं पकड़ के कि हम आपके अधीन रहेंगे, गृह का संचालन सुचारू रूप से करने में आपको सहायता देंगे, आप कृपया स्पीकर पद संभालो।
अब वो दिन तो गए इसकी जब स्पीकर को अधीन थे, जैसे मावलंकर साहब से लेकर सोमनाथ चटर्जी साहब, इवन पोंडो संगमा तक, कि वो उनको मालूम था कि बियॉन्ड द लाइन हम नहीं क्रॉस कर सकते। तो ये परिस्थिति अब है नहीं। आप जो जो कायदों की और प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, वो प्रोसीजर एक से ज्यादा बार टूट चुके हैं, और फिर वो बहाल होंगे, वो मुझे कोई उतना विश्वास नहीं है। तो राहुल जी जरूर विजयी हुए हैं स्टे लेने में, बस मैं वहां रुकूंगा। डॉक्टर साहब व्यास एक चीज और बताइए, जो मैंने अभी ऐसे ही उसको पलटा और जो नियम देखे उसके अनुसार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसमें आखिरी वक्ता विपक्ष का होता है, क्योंकि मोशन वो लाया है, डिफेंड वो कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या आखिरी वक्ता विपक्ष का होगा, मतलब इधर का होगा? तो क्या यह स्थिति भी आ सकती है कि मोदी जी के बोलने के बाद राहुल गांधी बोले? क्या यह स्थिति आ सकती है? अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट। हाँ, वैसे वो अनम्यूट है, वैसे वो स्थिति आनी चाहिए। जब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तब वो पहले तो जो स्पीकर है वो स्पीकर भी निकम्मे हो जाते हैं, उनका भी कोई चलता नहीं है। रूलिंग पार्टी का नेता है, उसके सामने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मोशन है, तो वो भी एक तरह से उसके ऊपर आक्षेपित है। तो ऑब्वियसली जो लोग मोशन लाता है उसके सामने ये लोग बोलेंगे, तो लास्ट राइट टू रिप्लाई ऑन ऑल व्हाट द पॉइंट्स दे हैव सेड बिलोंग्स टू द पर्सन हु हैज मूव्ड द मोशन। तो होगा उस वो वैसे, अगर मगर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलते कहाँ? पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहाँ लिखा है कि स्पीकर हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन द हाउस, actually speaker is supreme, not the prime minister as far as house is concerned. He has also to address him as honorable sir. So यस, ये अगर ये आदमी जिसका पूरा रियासत है, वो अपनी रियासत छोड़ के बाहर जाए, मैं नहीं जाता, ये इस देश में पहली बार हो रहा है। तो अभी अभी ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जो न तो लोकशाही के लिए अच्छी है, न प्रस्तावित प्रणालिकाओं के अनुसार है, न प्रस्तावित प्रणालिकाओं के तहत जो निर्णय दिए हैं अगले स्पीकर्स ने उसके अनुसार है। तो ये अभी कौन से कायदों के मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा चल रही है, मैं कई दफा बहस देखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मस्जिद में आता है स्पीकर साहब का, बोल देते हैं नहीं आया तो बंद हो जाओ। तो ये आप जो कहते हो होगा होगा, मगर मुझे अभी भी आई एम बिकमिंग अ डेविल्स एडवोकेट कि अभी जब ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, तब हो सकता है दे माइट से दैट दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, this will have a long term effect on the parliamentary process and related issues in this country. So we will have to refer it to be very very neutral. तो वो हम दो तीन कानूनविदों को रेफर करेंगे, अब वो कानूनविद वो चूज करेंगे। तो वो एक रात को सुबह में तो आप देंगे नहीं अभिप्राय, तो 3-4 महीने तो वैसे भी निकाल देंगे 2024 तक आने वाले में। ये इन लोगों का दिमाग शैतानी चलता है, उसको ये मानने का जरूरत नहीं है कि कायदे के मुताबिक चलता था। अगर कायदे के मुताबिक चलता होता तो नौबत ही नहीं आती। पहला ही आपने पूरा कुछ उसके ऊपर आपने केस किया, और मैक्सिमम इसको इसीलिए आपने सजा दी ताकि वो खारिज हो जाए लोकसभा से और आने वाले इलेक्शन भी वो कंटेस्ट ना कर सके। So that ठीक, I mean is sufficient an indicator that much is yet to come. I will ठीक, not be so happy. It is a good development. It's a good development that the court's dignity is upheld. At least Supreme Court had that courage to stand up and say, which unfortunately so perhaps elsewhere it was not that. ठीक, अब इसके ठीक, बाद जो होगा वो हम लॉजिक लगाते हैं प्रस्थापित प्रणालिकाओं और कायदों के मुताबिक, उन लोगों के लिए जो कायदों को अपने जेब में रख के फिरते हैं। अगर नहीं तो ये हमारे पहलवानों के किस्से में
अभी तक ये साहब घूम रहे हैं। किसी और के सामने पक्सा लगा होता तो जेल में चक्की पीस रहा होता। तो ये जी सब चीजें हैं, वो उनके लिए हैं जो न्याय के मुताबिक चलते हैं, जो कायदे के मुताबिक चलते हैं, जो कायदे अगर ठीक आते हैं, जब जैसे कि आ गए और ऐसा ही होना ही चाहिए कि गवर्नमेंट अगर स्टेट की है तो स्टेट की गवर्नमेंट अपने ऑफिसर के लिए तबादला नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो कोई एक जी एक कमीशन करोगे आप, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर एंड रीअपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट कमीशन, तो सही था कि उनके तो उसको अध्यादेश लाके इन्होंने नल कर अनवॉइड कर दिया। और जी वो जी ये कुछ मुझे अभी आई जी आई मे बी आई एम रॉन्ग एंड आई विश आई एम रॉन्ग, मगर जी ये इनका इनकी रमत पूरी हुई, ये खेल पूरा हुआ है, मैं नहीं मानता। हाँ, जी सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम ठीक से किया है। आई वुड हैव विश्ड एन एडिशनल सेंटेंस दैट ड्यू प्रोसेस बी टेकन ऑन हैंड एंड द इनकम्बेंट बी given his due within a fortnight's time. That would have done the job. Unfortunately, it is not.